नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है हिंद महासागर की धाराएं। बाकी दो महासागरों से हिंद महासागर में थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखना है कि यहाँ उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के कारण हवाओं की दिशा में व्युत्क्रम के साथ साथ धाराओं की दिशा में भी व्युत्क्रम पाया जाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस महासागर में समुद्री धाराओं में व्युत्क्रम यानी कि धाराएं अपनी दिशा बदल लेती है, तो वो कौन सा महासागर है बेटा? हिंद महासागर है। इस विषुवत रेखा के दक्षिण में आप जाओगे तो दक्षिण में आपके पूर्व से पश्चिम की ओर इसके सहारे सहारे एक जलधारा चलेगी जिसे आप दक्षिणी विषुवतीय धारा कहेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर भी एक धारा चलेगी जिसे आप उत्तरी विषुवतीय धारा कहेंगे। दोनों धाराएं कैसी हैं? तो गर्म जल की धाराएं हैं। लेकिन ये दक्षिणी विषुवतीय धारा जो है आगे जाके आपके इस अफ्रीका के मोजाम्बिक देश से टकराएगी, और मोजाम्बिक देश से टकराने के बाद इसका नाम जो हो जाएगा मोजाम्बिक की धारा हो जाएगा। लेकिन ये मेडागास्कर द्वीप के कारण आगे जाके इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट तो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से यहाँ से निकल जाएगा, और दूसरा मेडागास्कर के पूर्वी साइड से आगे निकलेगा। दोनों धाराओं के अलग अलग नाम हैं। अगर मैं इस क्रम को पूरा करता हूँ तो ये जो आपके है इसे हम दक्षिणी विषुवतीय धारा कहेंगे। आगे जाके ये मोजाम्बिक से टकराने के बाद मोजाम्बिक की धारा हुई, और मोजाम्बिक की धारा भी आपकी गर्म जल धारा है। इसके दो पार्ट आगे जाके हो गए। इधर मेडागास्कर के इधर की साइड जो आएगी उसे तो हम मेडागास्कर की धारा कहेंगे। लेकिन मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो जलधारा बहेगी इसे अगुलहास की धारा कहते हैं। तो ये तो हो गई बेटा दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जल धाराएं। दोबारा सुन लें, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा चल रही है, अफ्रीका से टकराने के बाद मोजाम्बिक बना, मेडागास्कर द्वीप के कारण दो पार्टों में बटा, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में अगुलहास, मेडागास्कर के पूर्व में आपके मेडागास्कर की धारा कहलाती है। अगर हम दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं तो एकमात्र ठंडी जलधारा इस ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे ऊपर चढ़ती है, और ऑस्ट्रेलिया का बेटा ये पश्चिमी तट है। तो हिंद महासागर में केवल एक ठंडी जलधारा बहती है और कोई नहीं बहती, जिसे हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। तो हिंद महासागर की एकमात्र ठंडी जलधारा पूछी जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। ये क्रम तो हो गया दक्षिणी हिंद महासागर का, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के प्रभाव से धाराओं की दिशा बदलेगी साल में। और जब आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है तो उस समय ये धाराएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ इस तरीके से आगे बढ़ती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ इस तरीके से आगे चलती है, जिससे हम उस मानसून की धारा के नाम से ही इस धारा का नाम क्या है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की धारा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही बेटा शीतकाल आता है मानसून की दिशा बदल जाती है, और मानसून की दिशा के बदलने के साथ साथ धारा की दिशा भी बदल जाती है, और अब धारा की दिशा जो होगी ये उत्तर पूर्व से चलना शुरू करेगी और इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और ये जो जलधारा हो जाएगी इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून की धारा कहेंगे। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस महासागर में धाराओं में व्युत्क्रम पाया जाता है, तो उत्तरी हिंद महासागर में पाया जाता है। यहाँ शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून की जलधारा चलती है और ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जलधारा चलती है। उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं के व्युत्क्रम के कारण जो प्रतिविषुवत रेखीय धारा है, ये प्रतिविषुवत रेखीय धारा आपके केवल ग्रीष्म काल में चलेगी, शीतकाल में नहीं चलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये कौन सी है? तो आपकी प्रतिविषुवत रेखीय तो गर्म होती है। ये आप हिंद महासागर की धाराएं बड़ी सरल हैं। ठंडी तो केवल एकमात्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है, गर्म में दक्षिणी हिंद महासागर में मोजाम्बिक, अगुलहास और मेडागास्कर हैं। उत्तरी हिंद महासागर में तो हमारे मानसून के दोनों नाम आप याद कर लो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जलधारा ग्रीष्मकाल में चलेगी और उत्तरी पूर्वी मानसून की जलधारा आपके शीतकाल में चलेगी।